नमस्ते प्रियजनों। आज मैं आप लोग को शिवरात्रि की कथा सुनाने वाली हूँ, जिसमें आपको हम बताएंगे कि शंकर भगवान को भोला भंडारी क्यों कहा जाता है। बहुत समय पहले की बात है। महाशिवरात्रि का पावन दिन था। सभी लोग मंदिरों में जाकर के बहुत तरह तरह के प्रसाद शंकर भगवान को चढ़ा रहे थे। गांव में एक बहुत बड़ा मंदिर था। सुबह के 4 बजे थे। गांव के सभी महिला, सभी पुरुष भोले भगवान को नैवेद्य चढ़ा रहे थे। कोई फल चढ़ा रहा था, कोई भांग धतूरा चढ़ा रहा था, तो कोई पंचामृत चढ़ा रहा था। जिसके पास जितनी क्षमता थी वो अपनी क्षमता के अनुरूप भोलेनाथ को प्रसाद चढ़ा रहा था। भोलेनाथ मंदिर के बाहर बैठ करके लोगों को देख रहे थे और वो यही सोच रहे थे कि इतने लोगों ने हमको इतना कुछ चढ़ाया, किसका चढ़ाया हुआ सबसे अच्छा है। गांव में जो गरीब था वो बेलपत्र धतूरा भगवान को अर्पित कर रहा था। जो अमीर था वो तरह तरह की मिठाइयाँ भगवान को अर्पित कर रहा था। हालांकि शंकर भगवान तो खुद ही पहाड़ों पर रहने वालों में से एक देवता हैं, जो सबको बहुत कुछ देते हैं, लेकिन खुद केवल बाघ का छाल पहनकर पहाड़ों पर रहना पसंद करते हैं। शंकर भगवान महाशिवरात्रि के पावन दिन पर सोच रहे थे कि कौन हमें सबसे अच्छा प्रसाद चढ़ाया। तभी भोले भगवान देखते हैं कि गांव में एक भिखारी रहता था, जिसके पास तन ढकने के लिए कपड़े भी सही तरीके से नहीं थे। वो भिखारी एक लोटा जल लेकर के शंकर भगवान के मंदिर में आता है और बहुत देर तक शंकर भगवान के मंदिर के बाहर बैठा रहता है। वो सोचता है मंदिर में जब भीड़ कम हो जाएगी तब मैं मंदिर में शंकर भगवान को धीरे से जल चढ़ा दूंगा, क्योंकि हमारे पास शंकर भगवान को चढ़ाने के लिए तो और कोई भी चीज़ नहीं है। कुछ देर के बाद शंकर भगवान के मंदिर में एकदम सन्नाटा छा जाता है। तब वो भिखारी अपना एक लोटा जल लेकर के शंकर भगवान के मंदिर में शंकर भगवान को जल चढ़ाने के लिए जाता है। जैसे ही भिखारी शंकर भगवान के मंदिर में जाता है, वैसे ही उसको शंकर भगवान के पिंडी के ऊपर एक बहुत बड़ा सोने का घंटा दिखता है। वो भिखारी मन ही मन में सोचने लगा कि इस घंटे का मंदिर में क्या काम है। सोने के घंटे की जगह इस मंदिर में कोई और घंटा भी तो रखा जा सकता है। चोर भिखारी के दिमाग में कब चोरी करने की हरकतें जागृत हो उठी, यह उसे भी समझ में नहीं आ रहा था। उस भिखारी ने घंटा चुराने के लिए शंकर भगवान के पिंडी के ऊपर पैर रख कर के चढ़ गया और वो घंटा चुराने लगा। जैसे ही चोर ने घंटा चुराने के लिए अपना हाथ ऊपर किया, वैसे ही वहाँ पर शंकर भगवान प्रकट हो गए और शंकर भगवान ने बोला कि भिखारी, तुम इतने गरीब हो, लेकिन तुम कितने बड़े महान पुरुष हो। सब लोग तो हमको केवल फल फूल नैवेद्य ही चढ़ा रहे थे, लेकिन तुमने तो अपने आप को ही हमारे ऊपर चढ़ा दिया। वत्स, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ। बोलो, तुम्हें हमसे क्या चाहिए। वो भिखारी शंकर भगवान को देखते ही बहुत डर गया। वो सोचने लगा कि मैं तो घंटा चुरा रहा था, शंकर भगवान ने क्या सोच लिया। भिखारी ने शंकर भगवान को प्रणाम किया
और शंकर भगवान से बोला, भगवान मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए तो कुछ भी नहीं था। मैंने तो केवल एक लोटा जल आपको चढ़ाने के लिए लाया था। प्रभु, आप तो हमारे मन की सारी बातें समझते हैं, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? शंकर भगवान उस भिखारी के सच्चाई से बहुत प्रभावित होते हैं और भिखारी को न जाने कितना वरदान देकर के चले जाते हैं। बहुत ही सुख, बहुत ही ऐशो आराम से उसके बाद भिखारी अपना जीवन यापन करने लगता है। इसीलिए हम लोग शंकर भगवान को भोले भंडारी कहते हैं, क्योंकि वो कब किसके ऊपर खुश हो जाएं ये किसी को पता नहीं रहता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।